हेलो एवरीवन, आई एम सी पिंटू गुप्ता एंड वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन बाय सीए यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां पर हमने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। सो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। तो चलिए हम अपने नोट्स के थ्रू इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, हम आगे अपने नोट्स की तरफ, जहां पर हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस, जी हाँ दोस्तों, आपको यूटिलिटी का मतलब समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि चैप्टर का नाम है। अगर आपको उसका मतलब नहीं समझेगा तो आपको आगे आने वाले उसके जो कॉन्सेप्ट है, उसके जो टर्मिनोलॉजी है, वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन की पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इन प्रैक्टिस एवरी इंडिविजुअल मतलब होता है सिंगल लोग, हम जैसे लोग। ट्राइस मतलब होता है प्रयत्न, टू सेटिस्फाई हिज वांट्स विथ अवेलेबल रिसोर्सेज। जी दोस्तों, अवेलेबल रिसोर्सेज, जहाँ यहाँ पर रिसोर्सेज वर्ड का यूज किया है। रिसोर्सेज का मतलब होता है हिंदी में साधन। जी हाँ दोस्तों, आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो वाटर यानी कि पानी। इट इज ट्रू दैट ऑल ह्यूमन वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो सारी जरूरतें हैं, हम जो चाहते हैं वो सारे चीज़ एक टाइम पे सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं। बी सेटिस्फाइड फुल्ली एट ए स्पेसिफिक टाइम। जी हाँ दोस्तों, एक स्पेसिफिक टाइम पर हमारी सारी वांट्स सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन, जी हाँ दोस्तों, ये बताता है हमको, क्या बताता है, अ कंज्यूमर बिहेवियर मतलब हम जैसे लोगों का बिहेवियर इन रिलेशन मतलब इसके बारे में, टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो वांट्स है, हमारी जो जरूरत है, उसको कैसे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम विद अवेलेबल रिसोर्सेज। तो चलिए दोस्तों, अब मूव ऑन करेंगे डेफिनेशन वाले पार्ट पे, जहां पर हम देखेंगे यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, यानी कि परिभाषा क्या होती है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी मतलब यहाँ पर एक पावर है, एक कैपेसिटी है, जो क्या करेगा, ऑफ अ कमोडिटी। किसमें है पावर, ऑफ अ कमोडिटी, कोई सामान में, गुड्स में यानी कि सर्विस में कोई एक पावर है जो सेटिस्फाई करेगी ह्यूमन वांट्स। यानी दोस्तों, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक कमोडिटी का यूज किया जाएगा, जिसमें होगी कैपेसिटी। तो चलिए इस लाइन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पानी यानी कि वाटर। जी दोस्तों, वाटर एक कमोडिटी है जिसमें कैपेसिटी है। कैपेसिटी किस बात की है, हमारी प्यास बुझाने की। जी दोस्तों, जिससे हम हमारी जो ह्यूमन वांट्स है वो सेटिस्फाई हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस डेफिनेशन को प्रॉपर्ली कनेक्ट करना है विद एग्जांपल, क्योंकि ये डेफिनेशन अगर आपको समझ गया तो आपको इस चैप्टर के पूरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इन अदर वर्ड, जी हाँ दोस्तों, इन अदर वर्ड, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। जी दोस्तों, यहाँ पर जो गुड है, वहाँ पर यहाँ पर कोई सामान है या फिर कोई सर्विस है जिसमें कैपेसिटी होती है जो सेटिस्फाई करती है अपने ह्यूमन वांट्स को। जी दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यूटिलिटी के मीनिंग्स एंड डेफिनेशन समझ गए हो। तो चलिए दोस्तों, मूव ऑन करते हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। जी दोस्तों, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी मतलब इसके भाग कैसे होते हैं, यानी कि इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो कि यूटिलिटी है। फर्स्ट है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। जी दोस्तों, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। जी दोस्तों, टाइम एंड प्लेस को लेके रिलेटेड होता है। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। जी दोस्तों, यहाँ पर टाइम से टाइम या प्लेस से प्लेस थ्रू है यूटिलिटी चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल, वुलन क्लोथ, मतलब यहाँ पर कपड़े की बात की, वुलन क्लोथ हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी इन अ विंटर रेदर देन अदर्स। जी दोस्तों, ठंडियों के टाइम पे जो क्लोथ्स होते हैं वो आपको ग्रेटर यूटिलिटी दे सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर सीजन। अब मूव ऑन करते हैं दूसरे फीचर्स की तरफ, जहाँ पर हम देखें सब्जेक्ट टू कॉन्सेप्ट। जी दोस्तों, सब्जेक्ट टू कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट टू मतलब होता है सब्जेक्ट टू। इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जहां पर यूटिलिटी डिफर मतलब चेंजेस होती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जी हाँ दोस्तों, पर्सन टू पर्सन ये जो यूटिलिटी है वो चेंज होती रहती है ड्यू टू टेस्ट, लाइक, डिसलाइक, हैबिट्स। जी हाँ दोस्तों, हैबिट की बात की है, टेस्ट, डिसलाइक, लाइक, आपके जो ये सब चीज़ें जो होती है इसकी वजह से आपकी यूटिलिटी चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल पबजी। जी हाँ दोस्तों, पबजी, बहुत लोग पबजी को लाइक भी करते हैं, बहुत लोग इसको हिट भी करते हैं। सो यहाँ पर जो पबजी गेम है, यहाँ पर एक किसी के लिए यूटिलिटी बन सकता है एंड किसी के लिए वो कोई काम का नहीं है। थर्ड फीचर्स है एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट्स ऑफ अ पर्सन वेदर इट इज गुड और बैड। जी हाँ दोस्तों, जो यूटिलिटी होती है वो किसी को देखती नहीं है कि आप गलत करो कि सही करो। उसकी क्या है कि कोई भी कमोडिटी है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, अगर उसमें कैपेसिटी हो चीज़ सेटिस्फाई करने के लिए तो हो जाती है यूटिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे, नाइफ हैज़ यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स बट इट कैन ऑल्सो
यूज टू हार्म समन। जी दोस्तों, इसको जो नाइफ होता है, जो चाकू होता है, आप उसको फ्रूट कट करने के लिए, वेजिटेबल कट करने के लिए यूज कर सकते हो, जिसमें यूटिलिटी होती है। एंड ऑल्सो मतलब आप इसको और भी यूज कर सकते हो। अगर समझ लीजिए किसी का मर्डर करना है तो आप इस नाइफ का यूज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो एथिक्स की जो बात आती है, यहाँ पर ये फीचर्स काम आ जाता है। फोर्थ है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। जी हाँ, डिफर मतलब होता है चेंजेस। यहाँ पर जो यूजफुलनेस होती है, मतलब कोई चीज़ की उपयोगिता, वो डिफर कर जाती है। इट इज़ अ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, वेयरएज यूजफुलनेस इंडिकेट वैल्यू इन यूज। जी दोस्तों, यहाँ पर जो ये वर्ड यूज किया है वैल्यू इन यूज। जी दोस्तों, वैल्यू इन यूज होना चाहिए ऑफ द कमोडिटी। जी दोस्तों, एग्जांपल मिल्क एंड लिक्वर। जी दोस्तों, मिल्क एंड लिक्वर, जो रैशनल लोग हैं, जो नॉर्मल पीपल है, उसके लिए मिल्क फायदेमंद होती है, बट जो शराबी है उसके लिए शराब भी बहुत पसंद आती है। तो दोस्तों, यहाँ पर वैल्यू इन यूज देखा जाता है इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पर हम देखेंगे यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर मतलब होता है खुशी। जी दोस्तों, खुशी। अ कमोडिटी में पजेस यूटिलिटी बट इट में नॉट गिव एनी प्लेजर। जी दोस्तों, इट में नॉट गिव एनी प्लेजर। जी दोस्तों, यहाँ पर आपको जो यूटिलिटी है वो हमेशा जरूरत नहीं कि आपको प्लेजर मतलब खुशी देके जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले सकते हो इंजेक्शन। जी दोस्तों, इंजेक्शन जो है वो अपने प्लेजर देके नहीं जा सकता है। 6 फीचर्स है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजप्शन। जी दोस्तों, जो यूटिलिटी होता है, जो कोई भी प्रोडक्ट होता है, एक कारण होता है कंजप्शन करने का, बट सेटिस्फैक्शन, जो सेटिस्फैक्शन होता है वो एक एंड रिजल्ट होता है। जी दोस्तों, हम कोई भी गुड्स कंज्यूम करते हैं, उसके बाद हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो होता है एंड रिजल्ट ऑफ कंजप्शन। एग्जाम्पल वाटर। जी दोस्तों, वाटर एक कमोडिटी है जहाँ पर इस पे कैपेसिटी है हमारी प्यास बुझाने के लिए, मतलब एक यूटिलिटी है। जी दोस्तों, एक कारण बन जाता है हमें यूटिलिटी बनने का, बट जो एंड रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं सेटिस्फैक्शन। कंजम्पशन इज अ कॉज। कंजम्पशन मतलब जो हम कंज्यूम करें, जो हम पी रहे हैं, जो वाटर पी रहे हैं, वो कंजम्पशन एक कारण होता है, बट जो एंड रिजल्ट होता है उसे बोलते हैं सेटिस्फैक्शन। एंड 7th फीचर्स है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, मतलब इमेजिनरी नेचर होता है। जी दोस्तों, ये आप इसको इमेजिन कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कार्डिनल और न्यूमेरिकल। जी दोस्तों, न्यूमेरिकल मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसको आप काउंट कर सकते हो। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। जी दोस्तों, यहाँ पर आप कोई भी यूटिलिटी को आप मेजरमेंट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ नंबर। जहाँ पर एग्जांपल वाटर ले सकते हो। समझ लीजिए दोस्तों कि आपको बहुत प्यास लगी एंड आपने 1 गिलास वाटर पी लिया, एंड आप अगर आपसे पूछा जाए कि आपको कितना अच्छा लगा, कितना आपको यूटिलिटी मिली, तो यहाँ पर आप नंबर में जज नहीं कर सकते हो, मतलब आप नंबर में कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। अब मूव ऑन करेंगे 8 फीचर्स की तरफ, जहाँ पर देखेंगे यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज मतलब एक यूटिलिटी है, एक कमोडिटी है, जहाँ पर हम उसको बहुत सारे काम के लिए यूज किया जा सकता है। अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई, अ कमोडिटी मतलब कोई प्रोडक्ट कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन 1 पर्सन। जी दोस्तों, मोर देन 1 पर्सन, जहाँ पर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी। जी दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, जो अपनी बिजली होती है, उसके हम कितने सारे यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में होता है, हमारे घर के लिए हो सकता है, हम घर में अपने मोबाइल चार्ज करते हैं, फ्रिज लगाते हैं, अपने AC चालू कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके मल्टीपर्पज मतलब इसके मल्टी यूजर हो सकते हैं। अब बात करते हैं 9 फीचर्स की, जहां पर हम देखें यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी मतलब होता है अर्जेंसी ऑफ वांट्स। अर्जेंट मतलब कितना आपको अर्जेंट है कोई प्रोडक्ट की या फिर कोई सर्विसेज की। मोर इंटेंस द वांट, मोर इंटेंस मतलब यहाँ पर आपको ज़्यादा अर्जेंट है, ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। जी हाँ दोस्तों, ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी मतलब यहाँ पर जो यूटिलिटी है, यहाँ पर जो आपको सेटिस्फेक्शन है वो बहुत मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हो कि समझ लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हो एंड आपको प्यास लगी है, एंड अगर प्यास आपको अर्जेंट है, मतलब एकदम अर्जेंट, आपका गला एकदम सूखा जा रहा है, और अगर आपने उधर वहाँ आपको अगर 1 गिलास वाटर मिल जाती है, तो यहाँ पर जो आपकी जो यूटिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल टाइम। एज एंड वेन द अर्जेंसी ऑफ वांट डिक्लाइन यूटिलिटी डिमिनिशेस। जी दोस्तों, जैसे जैसे आपका अर्जेंट मतलब जैसे जैसे आपकी अर्जेंसी नॉर्मल हो जाएगी, वैसे जो उसकी यूटिलिटी है वो कम हो जाती है। लास्ट फीचर है यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। बेसिस ऑफ डिमांड, जी दोस्तों, इस वर्ड को, डिमांड वर्ड को हम नेक्स्ट चैप्टर में इन डिटेल पढ़ेंगे, बट चलिए इधर समझते हैं। अब पर्सन डिमांडेड अ कमोडिटी। जी दोस्तों, कोई भी पर्सन है, कोई भी आदमी, वो प्रोडक्ट या सर्विस की कब डिमांड करे, जब उसको यूटिलिटी हो, जब उसको जरूरत हो, तभी वो डिमांड करेगा। एग्जांपल की मेडिसिन। जी दोस्तों, कोई भी मेडिसिन फालतू में तो खाएगा नहीं, वो सिक पर्सन जो बीमार आदमी है वही मेडिसिन कंज्यूम करेगा जिससे वो ठीक हो सके। तो चलिए मूव ऑन करेंगे अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टाइप्स मतलब होता है कितने टाइप के, कितने वैरायटी के, कितने तरह के आपको यूटिलिटी मिल सकते हैं। दोस्तों, जो हमने इसके पहले वाला पार्ट पढ़ा फीचर ऑफ यूटिलिटी, दोस्तों एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड आपको 1 by 1 जो जितने भी फीचर 10 फीचर्स है आपको प्रॉपरली एग्जाम्पल के थ्रू कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, जहां पर हम देखेंगे फर्स्ट है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी, व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंजेस
व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंजेस इन शेप और स्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट का, कोई भी सर्विसेज का आप शेप या फिर स्ट्रक्चर चेंज कर देते हो ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल। ये दोस्तों जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, यहाँ पर एक लकड़ा है, लकड़े को कन्वर्ट किया जा रहा है टेबल में एंड अदर फॉर्म में। तो यहाँ पर कोई भी गुड्स का आप एग्जिस्टिंग फॉर्म या फिर शेप चेंज कर देते हो तो हो जाती है फॉर्म यूटिलिटी। इट इज कॉल्ड फ्रॉम यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल टॉयस मेड फ्रॉम क्ले, फर्नीचर मेड फ्रॉम वुड। जी दोस्तों, जो लकड़ा होता है, लकड़े से जो फर्नीचर बनता है वहाँ पर हमें यूटिलिटी मिलती है। तो कोई भी प्रोडक्ट का आप शेप या फिर डिजाइन को चेंज कर देते हो और उसके थ्रू हमें यूटिलिटी मिलती है तो उसे बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। सेकंड है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मतलब जगह जगह की बात की गई है। व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी मतलब कोई प्रोडक्ट की यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, कब हो रही है? ड्यू टू चेंजेस इन इट्स प्लेस। जी दोस्तों, अगर कोई प्रोडक्ट की यूटिलिटी चेंज हो रही है ड्यू टू चेंजेस इन प्लेस तो उसे बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। इट इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। एग्जांपल, वुलन क्लॉथ हैव मोर यूटिलिटी। वुलन क्लॉथ मतलब जो ठंडी वाले जो कपड़े होते हैं, हैव मोर यूटिलिटी एट कोल्ड प्लेस। कोल्ड प्लेस मतलब आपके शिमला, मनाली, जम्मू कश्मीर बोलिए, आपके लेह लद्दाख, यहाँ पर जो कोल्ड प्लेसेस है यहाँ पर वुलन क्लॉथ की बहुत जरूरत पड़ती है। मतलब यहाँ पर मोर यूटिलिटी रेदर देन वार्म प्लेस। जी दोस्तों, मतलब गर्मी वाली जगह पे इसकी यूटिलिटी नहीं होती है। अब मूव ऑन करेंगे थर्ड यूटिलिटी पे, जहाँ पर देखिए सर्विस यूटिलिटी। सर्विस मतलब यहाँ पर एक कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन की सर्विस की बात की जाएगी। सर्विस यूटिलिटी अराइज व्हेन, सर्विस यूटिलिटी अराइज मतलब कब आएगा? व्हेन पर्सनल सर्विस मतलब किसी आदमी की, किसी और व्यक्ति की सर्विस लेंगे, आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशन। आर रेंडर्ड बाय मतलब प्रोवाइड करना, रेंडर मतलब होता है प्रोवाइड करना। आर वेरियस प्रोफेशन, फॉर एग्जाम्पल सर्विस ऑफ डॉक्टर। जनरल को डॉक्टर की सर्विस ले लो, जैसे आप यहाँ पर मैडम को देख रहे हो। टीचर्स एंड लॉयर। जी दोस्तों, यहाँ पर जो कोई भी आप सर्विस लेते हो तो उसे बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी। फोर्थ है नॉलेज यूटिलिटी। जी दोस्तों, यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, जैसे आप यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख रहे हैं एंड मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ कोई चीज़ का, तो इसे बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी। व्हेन ए कंज्यूमर एक्वायर मतलब आप जैसे लोग एक्वायर मतलब इसको ग्रैब कर रहे हो नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड नॉलेज यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल गूगल। जी दोस्तों, जो गूगल है, आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ सर्च करो तो यहाँ पर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उसे बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी। फिफ्थ है possession utility arise when the ownership of goods is transfer from one person to another. For example, transfer of goods from seller to buyer। दोस्तों, यहाँ पर possession utility की बात की, मतलब समझ लीजिए आप जैसे किराना वाली दुकान पे गए एंड आपने वहाँ पे 1 kg राइस बाय किया। सो यहाँ पर जो राइस की जो ओनरशिप है फ्रॉम सेलर टू बायर मतलब आपके पास आ जाती है, तो इसे बोलते हैं possession utility। लास्ट है टाइम यूटिलिटी मतलब यहाँ पर जो है टाइम का जिक्र किया जाएगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। व्हेन द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी मतलब होता है प्रोडक्ट इंक्रीजेज विद द चेंजेस इन टाइम। जी दोस्तों, अगर कोई प्रोडक्ट की यूटिलिटी चेंज हो रही है विद द चेंजेस इन टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, इट इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। जी दोस्तों, इट इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हैव मोर यूटिलिटी इन फॉर टेक्स्ट बुक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन देन इन द वैकेशन। जी दोस्तों, जो स्टूडेंट होते हैं, जो आप जैसे स्टूडेंट लोग हैं, यहाँ पर जो आपको टेक्स्ट बुक की जो रिक्वायरमेंट होती है इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ टाइम, बट आपको उसकी रिक्वायरमेंट कम होगी इन वैकेशन टाइम। जी दोस्तों, ये था हमारा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अब मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पर हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, कॉन्सेप्ट जो बहुत ही जरूरी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। फॉलोइंग आर टू मेन कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। जी दोस्तों, यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट है जहाँ पर आपको इसको समझना बहुत जरूरी है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जी दोस्तों, हम इसको डायग्राम एंड एग्जाम्पल के थ्रू इसको कनेक्ट करेंगे एंड आपको इसको समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। फर्स्ट है टोटल यूटिलिटी। टोटल से आपको मालूम पड़ता है एक्यूमुलेशन, मतलब यहाँ पर जो सम की बात की जा रही है। इट रेफर्स टू एग्रीगेट मतलब टोटल, किसी भी चीज़ का सम लगाना, किसी भी चीज़ का टोटलिंग करना, उसे बोलते हैं एग्रीगेट। ऑफ यूटिलिटी डिराइव बाय द कंज्यूमर, किसके थ्रू डिराइव होना चाहिए, मतलब किसके थ्रू आना चाहिए, कंज्यूमर के थ्रू। फ्रॉम ऑल यूनिट्स, दोस्तों सारे यूनिट्स के आपके यूटिलिटी आने चाहिए। ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम, दोस्तों ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम, कोई भी आप कमोडिटी, कोई भी प्रोडक्ट जो कंज्यूम करते हैं उससे कितनी यूटिलिटी मिलती है वो सारे को टोटलिंग किया जाएगा, उसे बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। इट इज एन एग्रीगेट जनरल टोटलिंग की बात करें वापस। ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम ऑल सक्सेसिव मतलब 1 by 1 कितने भी आप सारे यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो उससे बोलते हैं सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। एंड सेकेंड वन है मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिन मतलब एक्स्ट्रा। मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी, जैसे एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा, डिराइव बाय कंज्यूमर जी दोस्तों, कहाँ से मिलता है, डिराइव मतलब रिसीव होना, बाय कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट
ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम, जैसे दोस्तों यहाँ पर जो एक्स्ट्रा यूनिट आप कंज्यूम करते जाओगे उसके जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी है उससे बोलते हैं मार्जिन यूटिलिटी। इन अदर वर्ड इट इज एन एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। जी दोस्तों, यहाँ पर जो एडिशन है, यहाँ पर जो टोटलिंग होगी उसे बोलते हैं मार्जिन यूटिलिटी। मतलब कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करो वन बाय वन, तो जितने भी आपको यूटिलिटी मिलते जा रहे हैं आफ्टर वन यूनिट, वो उससे बोलते हैं मार्जिन यूटिलिटी। तो चलिए इस दोनों कॉन्सेप्ट को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड ग्राफ। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, जहाँ पर हमें एग्जाम्पल लिया एंड उसका एक ग्राफ बनाया गया है अकॉर्डिंगली। तो चलिए इसके देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं आप कोई भी प्रोडक्ट का, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें वाटर का, मतलब यहाँ पर हम 7 ग्लास ऑफ वाटर पीने वाले हैं एंड उससे कैसे कैसे यूटिलिटी मिलेगी वैसे हम देखेंगे। जहाँ पर हम देखें यूनिट ऑफ एक्स मतलब जो वाटर, यहाँ पर हो गया मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पर हो गई आपकी टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। जी दोस्तों, फर्स्ट यूनिट ऑफ वाटर अगर आप पीते हो, यहाँ पर आपको मिलता है सबसे मैक्सिमम 10 मार्जिन, मतलब 10 आप एक नंबर ले सकते हो या फिर एक ग्रेडिंग कर सकते हो, जहाँ पर हमें 10 मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है एंड उसकी जो टोटल यूटिलिटी होगी वो हो जाएगी 10। और यहाँ पर आप जैसे आप ग्राफ देख रहे हैं, यहाँ पर आपको होगी टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी ये इस साइड में आपके वाई एक्सेस पे, एंड जो एक्स एक्सेस पे आपके आगे वो आगे यूनिट ऑफ कमोडिटी, जैसे कि वाटर के आपके नंबरिंग आ गए। जहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट यूनिट ऑफ वाटर पी रहे हैं हम, फर्स्ट यूनिट ऑफ वाटर पी रहे हैं, जहाँ पर हमारी जो है ये 10 हो गया, 10 हमने मार्जिनल और टोटल दोनों को 10 नंबर दिए हैं। सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर पियेंगे हम, जहाँ पर हमको मिलेगी मार्जिनल 8, मतलब 2 कम हो जाएगी। जैसे दोस्तों समझ लीजिए आप एक पहला गिलास ऑफ पानी पी रहे हैं, वहाँ उस वाटर में आपको मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी, यानी कि जो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर होगा वहाँ पर आपकी मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी एंड उसके बाद जो है आपकी जो यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। यहाँ पर आपको मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेड कर रहे हैं 8 एंड टोटल यूटिलिटी आपकी हो जाएगी टोटलिंग करके 10 + 8 18 हो जाएगी। और हमने उसको मैप पे दिखाया, जैसे देखिए टोटल 2 में यहाँ पर आपको जो टोटल यूटिलिटी है वो हो जाएगी 18 एंड जो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी आपकी 8। थर्ड ग्लास ऑफ वाटर है, जहाँ पर आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी 6, यानी कि 2 कम हो गए एंड 18 + 6 अगर आप मिलाएंगे लास्ट टाइम से तो यहाँ पर हो जाएगी 24। जी दोस्तों, थर्ड ग्लास ऑफ वाटर आपको 6 मिलेगी यहाँ पे नंबर, और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे टोटल यूटिलिटी हो जाएगी 24। अब हम पीते हैं फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर, जहाँ पर हमें मिलेगी मार्जिनल यूटिलिटी 4, मतलब यानी कि जो नंबर मिलेंगे वो 4 मिलेंगे एंड 24 लास्ट जो था और 4 हो जाता है 28। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने ग्राफ में ही बताया, यहाँ पर जो 4 नंबर है मतलब 4 ग्लास ऑफ वाटर, जहाँ पर आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी 4 एंड आपकी जो टोटल यूटिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 28। फिफ्थ ग्लास ऑफ वाटर, जहाँ पर हमें मिलेगी मार्जिनल यूटिलिटी 2 एंड आपकी जो टोटल यूटिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 30। जी दोस्तों 30 हो जाएगी। तो चलिए इसको देखते हैं ग्राफ पे। 5 ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर आपको मिलेगी यूटिलिटी 2 और आपके जो मैक्सिमम हो जाएगी 30, मतलब टोटल यूटिलिटी हो गई 30। अब आते हैं 6 ग्लास ऑफ वाटर। जी दोस्तों, आपने 5 गिलास पानी पी लिए एंड उसके बाद जो 6वीं गिलास पीने जाओगे वहाँ पर आपको कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपका पेट भर चुका है, आपकी जो प्यास है वो बुझ चुकी है। अब आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वहाँ पर मिलेगी 0, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी हो जाएगी 0 एंड जो आपकी टोटल यूटिलिटी रहेगी 30 + 0 हो जाएगी 30। ये इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, जहाँ पर आपकी जो टोटल यूटिलिटी हो जाती है वो हो जाती है मैक्सिमम। अगर उसके बाद आपने पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन के बाद अगर आपने कोई भी चीज़ पी, कोई भी चीज़ कंज्यूम की, कोई भी प्रोडक्ट खाया पिया, तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो गुड्स है वो सीधा आपके मुंह के बाहर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आपको हार्म कर जाएगा वो प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज। यहाँ पर 7 ग्लास ऑफ वाटर पी रहे हैं, जहाँ पर आपको जो यूटिलिटी है वो माइनस में चली जाएगी, मतलब यहाँ पर आपको हार्म हो सकता है वो सब चीज़ करने के लिए एंड आपको जो टोटल यूटिलिटी है वो आप माइनस में आ जाए 28। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कर्व में, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो टोटल यूटिलिटी है वो आपके गिर जाएगी एंड जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जो आपके ग्राफ के नीचे आ जाएगी, मतलब नेगेटिव में आ जाएगा। जी दोस्तों, यहाँ पर आप कोई भी प्रोडक्ट का एग्जांपल के थ्रू आप इस कर्व को, इस एग्जांपल को कनेक्ट कर सकते हो। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ये 2 कॉन्सेप्ट है जहाँ पर आपको इसको ध्यान में रखना है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पर हम देखेंगे लॉ मतलब होता है रूल ऑफ डिमिनिशिंग मतलब होता है डिक्रीजिंग, मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। जी दोस्तों, मार्जिनल यूटिलिटी जैसे आपने देखा यहाँ पर कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो रही थी, 10 8 6 4 2 0, यहाँ पर जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी वो कम होती जा रही थी। तो इसके लॉ है, इसके रूल बने हैं, तो चलिए इसके रूल को देखेंगे एंड यहाँ पर जो साइंटिस्ट लोग ने जो बनाया है इसको हम पढ़ेंगे। दिस लॉ वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय प्रोफेसर गोशन बट इन्होंने प्रपोज मतलब इन्होंने बताया था, इन्होंने प्रोनाउंस किया था कि भैया हम ये लॉ लाने वाले हैं, बट वॉट डिस्कस इन डिटेल बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। जी दोस्तों, यहाँ पर जो अल्फ्रेड मार्शल है इन्होंने ये चीज़ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया था।
इन हिज बुक्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश इन 1890। जी दोस्तों 1890 में इन्होंने बुक्स को पब्लिश कर दिया था। द लॉ ऑफ डिमिनिशन मार्जिनल यूटिलिटी इज यूनिवर्सल। जी दोस्तों यहाँ ये जो यूनिवर्सल का मतलब होता है ये पूरे वर्ल्ड में अप्लाई होता है। इन कैरेक्टर इट इज़ अ बेस मतलब यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसी पे निर्धारित है, किसके ऊपर? ऑन अ कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर, ऑन अ कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर जो कंज्यूमर बिहेवियर है, अपने जो रैशनल बिहेवियर है, नॉर्मल आदमी कैसे बिहेवियर होते हैं इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, यहाँ पर उसकी बात की गई है। दैट यूटिलिटी डिराइव डिमिनिशेस विद द रिडक्शन इन इंटेंसिटी। जी दोस्तों जैसे जैसे इंटेंसिटी मतलब होता है अर्जेंसी, जैसे जैसे आपकी यूटिलिटी की इंटेंसिटी मतलब अर्जेंसी से कम होती जाएगी वैसे आपकी जो यूटिलिटी है वो भी कम होती जाएगी। तो चलिए स्टेटमेंट ऑफ लॉ मतलब यहाँ पर जो इसकी जो परिभाषा यानी कि इसकी डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल मतलब प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के आधार पे अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। जी दोस्तों अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। जी दोस्तों सारी चीज़ें हैं वो हो जाएगी कॉन्स्टेंट मतलब सेम हो जाएगी, मतलब यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। द एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट, जैसे हमने मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा था, विच अ पर्सन डिराइव फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ थिंग डिमिनिशेस। जी दोस्तों जितने जैसे से आपके स्टॉक, जैसे से आपके कंज्यूमर, जैसे से आपके जो क्वांटिटी वो बढ़ाते जाओगे वैसे से आपकी जो यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। विथ एवरी इंक्रीज इन स्टॉक दैट ही ऑलरेडी है। जी दोस्तों जो ऑलरेडी वो कंज्यूम कर चुका है उसके बाद जो आप एक्स्ट्रा यूनिट दोगे उससे आपके जो यूटिलिटी मिलेगी, जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेंगे वो एज कम्पेयर टू लोअर रहेंगे, जैसे कि हमने मार्जिनल यूटिलिटी में ऑलरेडी पढ़ चुका है। इन अदर वर्ड, जी दोस्तों इन अदर वर्ड मार्जिनल यूटिलिटी दैट एनी कंज्यूमर डिराइव मतलब होता है रिसीव होना फ्रॉम अ सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक जो यूनिट कंज्यूम की जाती है उसे बोलते हैं सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी मतलब कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मतलब आपको कोई भी प्रोडक्ट को चेंज नहीं करना है। जैसे आपने पढ़ा अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। जी दोस्तों अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट मतलब सारी चीज़ें सेम हो जाएगी, खाली आपको इसको ध्यान देना है। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो आपको एक ही प्रोडक्ट कंज्यूम करना है एंड सेम टेस्ट सेम प्रेफरेंस होना चाहिए। गोस ऑन डिमिनिशन। जी दोस्तों जैसे से आप प्रोडक्ट बढ़ाते जाओगे, जैसे आप सेम प्रोडक्ट खाते जाओगे, जैसे आप कंज्यूम करते जाओगे वैसे उसकी जो यूटिलिटी है, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। एज हिज और हर टोटल कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी इंक्रीज। जी दोस्तों जैसे जैसे कमोडिटी बढ़ती जाएगी, जैसे आप कमोडिटी कंज्यूम करते जाओगे वैसे से आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी। इन शॉर्ट मतलब ये शॉर्ट में बता रहे हैं द मोर ऑफ थिंग्स यू हैव। जी दोस्तों जैसे जैसे आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा है द लेस यू वांट। जी दोस्तों द लेस यू मतलब आपको उसकी जो जरूरत है वो बहुत ही कम होगी। जी दोस्तों ये डेफिनेशन को, इस स्टेटमेंट ऑफ लॉ को आपको प्रॉपरली एग्जांपल के थ्रू कनेक्ट करना है, जहां पर इसको मार्जिनल यूटिलिटी को रेफरेंस लेके आपको इसको पढ़ना है। अब मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पार्ट पर, जहां पर हम देखेंगे अब बात करते हैं अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डीओमी। अजम्पशन मतलब कोई भी चीज़ पे निर्धारित होना, कोई भी चीज़ पे बेस होना, ऑफ द लॉ ऑफ डीओमी। डीओमी मतलब होता है डिमिनिशन मार्जिनल यूटिलिटी। जो डिमिनिशन मतलब होता है गिरना, मार्जिनल यूटिलिटी आपको मालूम ही है। चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर पे ये जो स्टेटमेंट ऑफ लॉ है ये बेस है। तो फर्स्ट फैक्टर है रैशनैलिटी। जी दोस्तों रैशनल मतलब होता है नॉर्मल आदमी, मतलब यहाँ पर जो रैशनैलिटी होनी चाहिए कोई भी आदमी की वो नॉर्मल होनी चाहिए। कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रैशनल। जी दोस्तों यहाँ पर ये अज्यूम किया गया है, ये जो स्टेटमेंट ऑफ लॉ बनाया गया है वहाँ पे ये अज्यूम किया गया है कि जो कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करने वाला, जो प्रोडक्ट खाने वाला है वो नॉर्मल आदमी होना चाहिए। इट मीन्स दैट हिज बिहेवियर इज नॉर्मल मतलब नॉर्मल आदमी होना चाहिए। एंड ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज। दोस्तों वो जो बंदा होगा जो कोई भी चीज़ कंज्यूम करता होगा उसकी जो मैक्सिमेशन होना, उसकी जो सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइजेशन का पर्पस होना चाहिए। सेकेंड है कार्डिनल मेजरमेंट। जी दोस्तों मेजरमेंट मतलब तो होता है नापना, और कार्डिनल मतलब कोई भी नंबर वाइज। द लॉ अज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी कार्डिनल और न्यूमेरिकली मेजर। जी दोस्तों यहाँ पर जो लॉ अज्यूम कर रहा है, जो स्टेटमेंट लॉ अज्यूम कर रहे हैं कि भैया कोई भी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो तो उसको आप नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हो। हेंस मैथमेटिकल ऑपरेशन आर इजीली पॉसिबल टू नो एंड कंपेयर द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जी दोस्तों यहाँ पर जो मैथमेटिक्स का यूज़ करके आप यूटिलिटी निकाल सकते हो कि हमें ये कोई प्रोडक्ट में कितनी यूटिलिटी मिल सकती है। अब बात करते हैं होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब होता है सेम, सब कुछ सेम होना चाहिए। यहाँ पर जो अजम्पशन है वो होमोजेनिटी पर बेस है। ऑल यूनिट, जितने भी सारे यूनिट आप एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप कंज्यूम करोगे वो ऑल यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूमर एग्जैक्टली मतलब सेम।
होमोजीनियस और आइडेंटिकल इन साइज, शेप, कलर एंड टेस्ट एक्सेट्रा। जी हाँ दोस्तों, सारे चीज़ें जो प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे वो सेम प्रोडक्ट आप इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज, सारे चीज़ सेम होनी चाहिए एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। फोर्थ अजम्पशन है कंटिन्यूटी। जी हाँ दोस्तों, कंटिन्यूटी मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपको कंटिन्यू बेसिस पे आपको कंज्यूम करना है। मतलब ये नहीं कि भैया आज सुबह प्रोडक्ट खाया, दोपहर को खा रहा हो, शाम को खा रहा हो, फिर रात को खा रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लगातार वो प्रोडक्ट को खाते रहना है, तभी मालूम पड़ेगा कि आपको यूटिलिटी कैसे मिल रही है एंड उसका मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी डिराइव हो सकता है। ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम एट इन क्विक सक्सेशन। क्विक मतलब तुरंत होना चाहिए, विदाउट एनी लैप्स ऑफ। जी दोस्तों, यहाँ पर कोई भी लैप्स ऑफ मतलब कोई भी टाइमिंग गैप नहीं होना चाहिए। फिफ्थ अजम्पशन है रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी मतलब यहाँ पर जो है ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम आर अ रीजनेबल साइज। जी दोस्तों, जो साइज होनी चाहिए प्रोडक्ट की, कोई भी प्रोडक्ट की जो साइज होनी चाहिए वो रीजनेबल होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर वे में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी बड़े प्रोडक्ट ला के आप दे दिए और उनको बोले आप कंज्यूम कीजिए। दे आर नाइदर टू बिग और टू स्मॉल। जी दोस्तों, ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए, ज़्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए। अब बात करेंगे सिक्स कॉन्स्टेंसी। ऑल द रिलेटेड फैक्टर लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइस, लाइक, डिसलाइक, ये सारे जो फैक्टर है वो आपके कांस्टेंट मतलब सेम होने चाहिए। जी दोस्तों, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। डिसलाइक ऑफ कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट। मार्जिनल ऑफ मनी इज ऑल्सो अज्यूम टू बी कांस्टेंट। जी दोस्तों, मार्जिनल ऑफ मनी जो मतलब पैसे की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए। सेवेंथ है डिविजिबिलिटी। जी दोस्तों, डिविजिबिलिटी यहाँ पर हम देखेंगे द लॉ अज्यूम दैट द कमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर इज डिविजिबल। मतलब डिविजिबल मतलब कोई भी प्रोडक्ट को आप डिवाइड कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट आप अपने अकॉर्डिंगली अपने वो टुकड़ों में काट सकते हो, सो दैट इट कैन बी एक्वायर्ड इन अ स्मॉल क्वांटिटी। जी दोस्तों, अभी कोई भी समझ लिए केक है तो केक एक ही बार मुंह में थोड़ी खा लेंगे अपन, उसको डिवाइड करेंगे, उसको प्रॉपर वे में काटेंगे तभी उसको हम कंज्यूम करेंगे। मतलब यहाँ पर डिविजिबिलिटी की अजम्पशन लिया गया है। सेवेंथ है सिंगल वॉन्ट। जी दोस्तों, यहाँ पर जो वॉन्ट होनी चाहिए आपकी, यहाँ पर जो जरूरत होनी चाहिए वो यहाँ पर एक ही होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर आपको दो वॉन्ट्स नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर एक ही वॉन्ट्स होनी चाहिए, तभी ये जो स्टेटमेंट ऑफ लॉ है वो वैलिड होगा। अ गिवन कमोडिटी मतलब होता है सामान, कैन सेटिस्फाई सिंगल वॉन्ट ऑफ अ पर्सन। द लॉ अज्यूम्स, द लॉ मतलब जो स्टेटमेंट लॉ जो अल्फ्रेड मार्शल ने जो ड्रॉ किया है, द लॉ अज्यूम एन एक्सपीरियंस ऑफ अ सिंगल वॉन्ट विच इज़ कम्प्लीटली सूटेबल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ व्यू। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सत्य बात है। जो लॉ है वो बहुत सारे एजम्पशन पे बेस है, जहाँ पर हमने 7 एजम्पशन देखे, यहाँ पर आपको वन बाय वन आपको प्रॉपरली एग्जाम्पल के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू। जी दोस्तों, एक्सेप्शन मतलब यहाँ पर जो आपका जो स्टेटमेंट लॉ बना है, इस सारे पैरामीटर मतलब जो 5 चीज़ें यहाँ पर आपका स्टेटमेंट लॉ वैलिड नहीं होगा। मतलब यहाँ पर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू मतलब आपको मालूम ही है फुल फॉर्म। फर्स्ट है हॉबीज। जी दोस्तों, हॉबीज इन सर्टन हॉबीज लाइक कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैम्प्स एंड कॉइन। मतलब यहाँ पर अगर आप समझ लिया आप एक ऐसे बंदे हो, आप ऐसे रेशनल बंदे हो जहाँ पर आपको कॉइन कलेक्शन करना आपकी हॉबीज है, वहाँ पर क्या होगा, रेयर पेंटिंग, म्यूजिक, रीडिंग एक्सेट्रा। द लॉ जो अल्फ्रेड मार्शल ने जो लॉ ड्रॉ किया है वो आपके लॉ है वो अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपको एडिशनल यूनिट मिलेंगे, समझ लीजिए आपको एक्स्ट्रा कॉइन मिले, समझ लीजिए आपको एक्स्ट्रा कॉइन, एक्स्ट्रा पेंटिंग मिली, तो आपकी जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। बट जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलती है कि आपको कोई भी कमोडिटी मिलती जाती है वन बाय वन, तो यहाँ पर आपको जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होनी चाहिए। बट इन टर्म्स ऑफ जब आपकी हॉबीज़ की बात करते हो, जब आपकी कॉइन्स, जब आपकी कोई पेंटिंग की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर आपकी जो यूटिलिटी है ना वो बढ़ती जाएगी। Not all true, but because every additional increases in the stock give more pressure। जी दोस्तों, यहाँ पर जो आपके एक्स्ट्रा यूनिट मिल जाएगा, एक्स्ट्रा कमोडिटी मिल जाएगी, तो यहाँ पर आपका जो यूटिलिटी है वो भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज होती जाएगी। तो इसलिए आपका यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ लॉ वैलिड नहीं होगा। सेकेंड है माइजर। माइजर मतलब होता है कंजूस आदमी। जी दोस्तों, कंजूस आदमी अगर इन केस ऑफ माइजर जी दोस्तों, अगर कंजूस आदमी है, एवरी एडिशनल रुपीज़ गिव हिम मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन। जी दोस्तों, अगर समझ लीजिए कोई कंजूस आदमी है, अगर वो पैसा बचा रहा है कोई भी चीज़ में, तो वहाँ पर उसको सेटिस्फैक्शन और मिलती है। यहाँ पर उसकी सेटिस्फैक्शन, यहाँ पर आपकी उसकी यूटिलिटी है वो कम नहीं होगी, यहाँ उल्टा बढ़ती जाएगी। थर्ड है एडिक्शन। एडिक्शन मतलब होता है लत लग जाना कोई भी चीज़ को। इट इज़ ऑब्जर्व दैट इन केस ऑफ ड्रंकर्ड मतलब शराबी, दैट द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन इंक्रीजेज विथ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लिक्वर कंज्यूम। जी दोस्तों, अब कोई शराबी अभी समझ लीजिए 1 बोतल पी लिया, अब उसको दूसरा बोतल उसको और यूटिलिटी देगा, तो यहाँ पर जो एडिशनल यूनिट्स है, एडिशनल जो कमोडिटी है, यहाँ पर उसको और भी यूटिलिटी मिलती जाएगी।
सो MU रिसीव बाय ड्रंकर्ड में इंक्रीज। जी दोस्तों, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वहाँ पर जो ड्रंकर्ड को मिलती जाएगी, जो शराबी को मिलती जाएगी, वो और उसकी यूटिलिटी बढ़ाती जाएगी। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट ऑफ लॉ है वो वैलिड नहीं होगा। फोर्थ एक्सेप्शन है पावर। जी दोस्तों, पावर मतलब होता है यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हो पॉलिटिक्स का। जी दोस्तों, मोदी जी का सबसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो। मोदी जी पहले नगर सेवक होंगे, उसके बाद MP MLA, उसके बाद CM बने, उसके बाद PM बने। तो यहाँ पर जो उनकी यूटिलिटी है वो हमेशा बढ़ती ही गई है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट ऑफ लॉ है, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशन मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पर वैलिड नहीं होगी। दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ बिकॉज व्हेन अ पर्सन एक्वायर पावर। जी दोस्तों, जैसे मोदी जी को पावर मिल गया कोई चीज़ का, हिज लस्ट फॉर पावर इंक्रीज। जी दोस्तों, चाहेंगे कि हमारा और पावर बढ़ते जाए। ही डिजायर टू हैव मोर एंड मोर ऑफ इट। जी दोस्तों, हमेशा जो आदमी पावर रहेगा वो चाहेगा कि मेरे पास और पावर आ जाए, और पावर आ जाए। तो यहाँ पर जो आपका लॉ ऑफ DMU है वो काम नहीं करेगा। However, this again violate the rationality concept। जी दोस्तों, rationality concept पर violate कर जाता है। फिफ्थ है मनी, पैसा। इट इज सेड दैट MU ऑफ मनी नेवर बिकम जीरो। जी दोस्तों, वो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। अगर आपके आज समझ लो आपके 1000 रुपये है, आप चाहोगे उसको मैं लाख रुपए कैसे बनाऊँ, आप चाहोगे उसको करोड़ रुपए कैसे। तो यहाँ पर जो यूटिलिटी है वो हमेशा आपकी बढ़ती है, वो कभी भी जीरो नहीं होगी। इट इंक्रीज व्हेन द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेज। जी दोस्तों, जो आपकी यूटिलिटी है वो और बढ़ती है जब जैसे जैसे आपके पास पैसा बढ़ते जाएगा। दिस इज बिकॉज मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जी दोस्तों, क्यों होता है, क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसलिए मनी का जो यूटिलिटी है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। विच इज यूज टू सर्टिफाई वेरियस। जी दोस्तों, मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज मान के आप कोई भी चीज़ को परचेज सेल कर सकते हो। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पर हम देखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जहाँ पर हम देखेंगे कि इस फॉलोइंग ग्राउंड्स में ये लॉ है वो क्रिटिसाइज कर जाता है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज क्रिटिसाइज ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। जी दोस्तों, यहाँ पर जो 5 ग्राउंड दिए गए हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो लॉ ऑफ DMU है, जो अल्फ्रेड मार्शल ने जो स्टेटमेंट लॉ बनाया है, यहाँ पर एक क्रिटिसाइज कर जाता है। फर्स्ट अनरियलिस्टिक अजम्पशन। जी दोस्तों, अनरियलिस्टिक मतलब यहाँ पर रियलिटी में एक अजम्पशन जो है ये फॉलो नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं। द लॉ ऑफ DMU इस बेस मतलब होता है निर्धारित होना अपन वेरियस अजम्पशन। जी दोस्तों, ये जो लॉ ऑफ DMU इसमें बहुत सारे अजम्पशन के ऊपर बेस करके ये लॉ स्टेटमेंट ऑफ लॉ बनाया गया है, लाइक होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, रेशनलिटी एट्सेट्रा। बट इन रियलिटी मतलब जब आप बात करते हैं रियल लाइफ में, इट इज डिफिकल्ट टू फुलफिल दिस कंडीशन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ। जी दोस्तों, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है ये सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ बिठाना, ये सारे अजम्पशन को एक साथ लेना। सेकंड है कार्डिनल मेजरमेंट। जी दोस्तों, कार्डिनल मेजरमेंट होता है नापना, और कार्डिनल मतलब कोई नंबर में, कोई मैथमेटिक्स के थ्रू आप इस चीज़ को डिराइव कर सकते हो। इन रियलिटी की बात करें, मतलब रियल लाइफ की बात करें, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। जी दोस्तों, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अभी आप बताइए, आपको प्यास लगी, आपको मैंने 1 गिलास पानी दिया, आप पी लिए, आपको मैं पूछूं भैया कितना आपको यूटिलिटी मिल रही, आप थोड़ी उसको नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हो, बिकॉज यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। जी दोस्तों, ये जो यूटिलिटी है एक साइकोलॉजिकल मतलब एक दिमाग का खेल है, जहाँ पर इसको हम खाली समझ सकते हैं, बट इन रियल लाइफ आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। थर्ड है इंडिविजुअल गुड्स। जी दोस्तों, अगर कोई भी गुड्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, उससे बोलते हैं इंडिविजुअल गुड्स। द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। द लॉ मतलब जो स्टेटमेंट लॉ अल्फ्रेड मार्शल ने जो ड्रॉ किया है वो इस पर वैलिड नहीं होगा। अप्लीकेबल टू इंडिविजुअल बल्कि गुड्स। जी दोस्तों, बल्कि गुड्स पे जो लॉ है वो नहीं हो सकता है, लाइक रेफ्रिजरेटर, कार, TV सेट एक्सेट्रा। यहाँ पर ये जो लॉ ऑफ DMU है यहाँ पर ये फॉलो नहीं होंगे, विच आर नॉर्मली परचेज एज अ सिंगल यूनिट एट अ टाइम। जी दोस्तों, यहाँ पर जो बल्कि गुड्स होते हैं वो एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक ही बार परचेज किए जा सकते हैं। फोर्थ है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जी दोस्तों, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जहाँ पर अपने जो मनी है वहाँ पर आपने उसको बोल दिया कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर अदर थिंग बिंग जो कांस्टेंट हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था लॉ स्टेटमेंट लॉ में, वहाँ पर इसकी बात की गई है। द लॉ अज्यूम दैट MU मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट ऑफ मनी रिमेन सेम। जी दोस्तों, यहाँ पर जो पैसे की बात की गई है वहाँ पर भी आपने उसको कॉन्स्टेंट रख दिया है, तो यहाँ पर रियल लाइफ में ये चीज़ फॉलो नहीं होती है। हाउएवर क्रिटिसिस्ट आर्ग्यू दैट MU ऑफ मनी, MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जी दोस्तों, पर्सन टू पर्सन ये जो इसकी यूटिलिटी है वो डिफर कर जाती है। फिफ्थ है अ सिंगल वॉन्ट। जी दोस्तों, यहाँ पर जो सिंगल वॉन्ट की बात की गई अल्फ्रेड मार्शल ने, बोले हैं कि भैया एक ही वॉन्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर आज आदमी का ऐसा नेचर है, ऐसा बिहेवियर है कि आदमी को बहुत सारे वॉन्ट की जरूरत पड़ती है। द लॉ इज रेस्ट्रिक्टेड मतलब रोकता है टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ सिंगल वॉन्ट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जी दोस्तों, यहाँ पर जो लॉ है वो रोक देता है, भैया बोलता है कि आपको एक ही वॉन्ट को फॉलो करना है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। हाउएवर इन रियलिटी, अब रियलिटी की बात कर रहे हैं, अब मैन हैज़ टू सेटिस्फाई
मेनी वॉन्ट्स, मेनी वॉन्ट्स या दोस्तों मेनी वॉन्ट्स। आपने एक वॉन्ट को सेटिस्फाई किया, आप बोलो नहीं अभी ये करना है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो कि आपको आपके पेरेंट्स आपको बचपन में आपको साइकिल दिलाएंगे, उसका बोलो नहीं हमको बाइक चाहिए, उसका बोलो आप कार चाहिए। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी वॉन्ट्स है जहाँ पर आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है। अब मूव ऑन करते हैं फाइनल पार्ट पे, जहाँ पर हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ। जी हाँ दोस्तों, सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ, यहाँ पर जो सिग्निफिकेंस मतलब होता है इंपॉर्टेंस। जी हाँ दोस्तों, एग्जांपल में आपको सिग्निफिकेंस वर्ड यूज़ किया जा सकता है, इंपॉर्टेंस वर्ड यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो वन ऑफ द सेम ही होगा, मतलब सारे आंसर जो होंगे वो सेम होंगे। मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ के बारे में कोई क्वेश्चन आता है या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ के बारे में जो क्वेश्चन आता है, आपको आंसर सेम लिखना है। इन स्पाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म, जी हाँ दोस्तों, वो बोल रहे हैं कि भैया क्रिटिसिज्म को छोड़ो फिलहाल के लिए, द लॉ ऑफ डीएमयू इज़ वेरी पॉपुलर। जी हाँ दोस्तों, ये जो लॉ ऑफ डीएमयू जो बनाया गया है अल्फ्रेड मार्शल ने, ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है एंड एन इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ इकोनॉमी बिकॉज इट इज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दिया यूनिवर्सल एप्लीकेशन है जो लॉ ऑफ डीएमयू, ये सारे जगह फॉलो होता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है यूजफुल टू द कंज्यूमर। जी दोस्तों, ये जो कंज्यूमर होते हैं, जो हम जैसे लोग कंज्यूमर, हम जैसे एंड बायर होते हैं, यहाँ पर इसके लिए यूजफुल हो सकता है। दिस लॉ क्रिएट्स अवेयरनेस, दिस लॉ क्रिएट अवेयरनेस मतलब यहाँ पर जो है इसके बारे में नॉलेज देता है अमंग द कंज्यूमर टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्स। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई भी यूटिलिटी को पाना है तो यहाँ पर मैक्सिमम यूटिलिटी मिल सकती है विद लिमिटेड, क्योंकि रिसोर्स आपके जो है लिमिटेड ही है, जो आपके साधन है वो लिमिटेड है। इट इज़ नेसेसरी टू डाइवर्सिफाई द कंजम्पशन। जी हाँ दोस्तों, आपके जो कंजम्पशन है, आपके जो आप जो कोई भी चीज़ कंज्यूम करने वाले हो या फिर कोई भी चीज़ एक्वायर करने वाले हो, वहाँ पर आपको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट वाइज, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट प्रेफरेंस, एनीथिंग आपको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंस है यूजफुल टू द गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट के लिए बहुत ही यूजफुल डेटा हो जाता है, क्योंकि कोई भी बजट है, कोई भी चीज़ उनको लानी है, कोई भी पॉलिसी लानी है, तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट के लिए यूजफुल हो सकता है। द लॉ इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग मतलब कोई भी चीज़ बनाना, वेरियस पॉलिसी मतलब हो सकता है कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी आपको स्टेटमेंट जारी करना है, तो इसके लिए डेटाबेस इंपॉर्टेंट हो सकता है। सच एज प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, जैसे अभी इनकम टैक्स में पॉलिसी चलती है, ट्रेड पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी एटसेट्रा। जी दोस्तों, ये सारे बहुत सारे पॉलिसी बजट हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल फिट आउट हो सकते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट को एक डेटाबेस मिल सकता है। थर्ड है बेसिक्स ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। जी दोस्तों, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, जहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को और भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइमिंग हम इसको रीड कर लेते हैं। इट इंक्लूड्स गुड्स दैट हैव मोर वैल्यू इन यूज। दोस्तों, वैल्यू न्यूज, यहाँ पर बात करें कोई भी आप कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो, उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड जीरो और लेस वैल्यू इन एक्सचेंज सच एज एयर, वाटर, सनशाइन एटसेट्रा। जी दोस्तों, एयर, वाटर, सनशाइन एटसेट्रा जो होते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, बट इसकी जो वैल्यू न्यूज होती है, इसकी वैल्यू इन एक्सचेंज तो कुछ नहीं है, आपको कुछ पे तो करना नहीं पड़ता सनशाइन के लिए, बट जो इसकी वैल्यू न्यूज होती है वो अनगिनत होती है, मतलब यहाँ पर आप उसको मनी में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। एज वेल एज गुड्स दैट हैव मोर वैल्यू इन एक्सचेंज एंड लेस वैल्यू न्यूज सच एज गोल्ड डायमंड। जी दोस्तों, गोल्ड डायमंड जो आपको नॉर्मल यूज़ नहीं करते पब्लिक, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू यूज़ होती है जो गोल्ड एंड डायमंड में ये ज़्यादा होती है, बट वैल्यू इन एक्सचेंज वो बहुत कम होती है। फोर्थ है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जी दोस्तों, बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये इंपॉर्टेंस है कि लॉ ऑफ डिमांड को भी आपको समझना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स राइजेज विद फॉल इन प्राइस। जी दोस्तों, कोई भी गुड्स का डिमांड कब बढ़ेगा, जब उसकी प्राइस गिरेगी, एंड फॉल्स विद द इंक्रीज इन प्राइस। दोस्तों, अगर उसकी कोई भी गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है, मतलब कोई भी सामान की प्राइस बढ़ जाती है, तो उसकी जो डिमांड है, मतलब हम जो एक्विजिशन है हम उसको कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो ऑनियन को। जी दोस्तों, ऑनियन की जब प्राइस गिरती है तो हम उसकी जो डिमांड है वो बढ़ा देते हैं, बट जब प्राइस उसकी बढ़ती है तो उसकी हम डिमांड कम कर देते हैं। जी दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, एंड अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के थ्रू किसी और लोगों की हेल्प हो सकती है तो उसे शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।